नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अंबिकापुर की घड़ी चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल को उन्होंने अच्छा नेता कहा है और उन्होंने कहा कि जितने लोग भी जेल में गए हैं वो दोषी नहीं थे। केजरीवाल देश के अच्छे नेता हैं, इसलिए उन्हें आरोप लगाकर राजनीति से दूर किया जा रहा है, क्योंकि वो पार्टी के शीर्ष लीडर हैं। जशपुर से आया हुआ हूँ। मैं जशपुर जिला का जिला सचिव हूँ। मेरा नाम टिकेश्वर इक्का है। आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में हम लोग पत्थलगांव टीम हमारी आई हुई है। सरगुजा में हमारे जिलाध्यक्ष बुलाया गया था। हम यहाँ हमारे समर्थकों के साथ में आए हैं। हम केंद्र के नरेंद्र मोदी जो हमारे केजरीवाल जी को अनावश्यक गिरफ्तार करने का जो षड्यंत्र किया है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे सरगुजा जिला में। क्या कारण आपने यहाँ पर खास इसका उद्देश्य है? सर, हमारे जो अरविंद केजरीवाल को बार बार समन दे करके जो उनको परेशान किया जा रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपकी बातें नहीं मानी गई, मांगे तो क्या करेंगे? सर, इसके लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि कोई भी जांच करना हो वो स्वतंत्र रूप से जांच करे, और अनावश्यक जो समन भेजा जा रहा है उसमें किसी बात का जिक्र नहीं है। इसी वजह से हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी कोर्ट में हाजिर नहीं हो पा रहे थे। पत्थलगांव से कितने लोग आप आए हैं? हम लोग पत्थलगांव से 10 लोग आए हुए हैं। क्यों आए हैं? देखिए क्या है, अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और जो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो सारी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको किसी न किसी तरह से घेरते हैं, दबाते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो है ये लोकसभा में चुनाव में सही ढंग से भाग न ले सके। और हमारी राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी उनको जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है इसका तीव्र विरोध करती है। लेकिन खास तौर पर देखा जाते आपकी पार्टी के जो सदस्य बहुत ही कम दिखाई देते हैं। वो देखने वाले नहीं है हमारी पार्टी, हमारे सदस्य दिखते नहीं है, वो सब मशीन में दिखते हैं। जब वोट निकलता है, अभी आप देखे कि नहीं देखे चुनाव में हम हरा दिए कि नहीं हरा दिए, उसमें दिखे थोड़ी कौन कौन वोट डाले, वो थोड़ी दिखता है। लेकिन वो तो गुप्त मतदान होता है, तो जो लोग हैं हमारे वो बेचारे सामने नहीं आते, वो डरते हैं कि हमको भी कोई ईडी में मत फंसा दे। और हम तो नहीं डरते भाई, हम लोग को तो भाई मुखिया है तो नहीं डरते, और हमारा कोई कमजोरी भी नहीं है, सच बताऊं। तो केजरीवाल जी क्यों अंदर गए, अरेस्ट क्यों गए? अब वो तो सरकार जाने, नरेंद्र मोदी जी जाने, भारत सरकार जाने इनको। भाई देखिए, जो शासन सत्ता में रहता है वो किसी भी ईमानदार आदमी को फंसा सकता है। हमारे केजरीवाल जी जिन्होंने एक आईएएस का से ऊंचे पद में थे, एक नौकरी थे, आईएएस फर्स्ट क्लास अधिकारी थे, ईमानदार व्यक्ति थे, और उन्होंने देश की राजनीति में इसलिए आए कि यहाँ का शुद्धिकरण करना है, कि जो भ्रष्टाचार इसको खत्म करने के लिए। तो ऐसे लोग को तो फंसाते ही रहते हैं जी। तो कहने का मतलब कि जो कार्रवाई हो रही है तो राजनीतिक पहलू पर बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है भाई, इतना दिन पहले काहे नहीं किए? अभी लोकसभा चुनाव आ गया है तो फंसाओ जो जो अच्छे वक्ता है, जो अच्छे लीडर। अब ये बताइए, मुखिया को फंसा दिए, अब वो कब प्रचार प्रसार कैसे होगा? लेकिन ये मत समझें कि मात्र केजरीवाल जी गए हैं तो उसका बुरा असर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। सारे कार्यकर्ता जो है उनके साथ हैं, और जो आप बोल रहे हैं कि जो नहीं दिखते हैं वो भी साथ हैं। आप रायपुर लोकसभा से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा वहाँ? प्रभाव तो इतना ज्यादा पड़ेगा कि पूछिए मत, हिला देंगे वहां पर। यहाँ के लोगों को ही पता चल गया कि सरगुजा का आदमी यहाँ चुनाव लड़ने जा रहा है, और हमने कहा कि यदि मैं जीत गया तो यहाँ पर मेट्रो ट्रेन लाएंगे। वहाँ की जो रायपुर है, या जो हमारा जो प्रदेश है, प्रदेश आज हमारा इसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा। इसका कारण क्या है? यही सब है, जो कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो लीडर आते हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए कोई आवाज नहीं उठाते। ना हमारे यहाँ उद्योग धंधा है। आप हमारे सरगुजा की बात कर लीजिए, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। हमारे बेचारे
नौजवान है, लाख 1.5 लाख यहाँ बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो ये सब जो है ये आवाज उठाने के लिए हम वहां पर गए हैं और निश्चित है जान लीजिएगा कि मैं वहां पर हराऊंगा, मैं जीत करके आऊंगा, पूरे छत्तीसगढ़ की बात रखूंगा लोकसभा में। राष्ट्रीय महागठबंधन पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अपने पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अभी तो आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं। साथ देखिए, जो भी सत्ता में रहता है उसके सारे लोग जितनी भी पार्टियां रहती उसके खिलाफ रहती हैं और हम खिलाफ में रहते हैं। जब हम भी सत्ता में आ जाएंगे हमारे लोग खिलाफ में चले जाएंगे, भाजपा कांग्रेस जितने हैं। अंबिकापुर छोड़कर आप रायपुर लोकसभा लड़ रहे हैं? छोड़ करके नहीं, ये आदिवासी क्षेत्र है और चूंकि मैं उस विंग में नहीं आता हूँ, इस कारण से मेरे को वहां लड़ना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो यही हरा देता इस बार। पूरा माहौल बना था। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। केंद्र की सरकार के द्वारा विपक्षी दलों को बेवजह परेशान कर रही है ईडी लगाकर। उसी कड़ी में हमारे संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को गलत तरीके से फंसाकर ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को और भारत सरकार को अपने विरोध प्रदर्शन का पत्र सौंप रहे हैं, इसलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दिन ब दिन आप लोगों की आबादी घटती जा रही है, सदस्य जो कम हो रहे हैं। सदस्य छत्तीसगढ़ में तो पूरे हैं और पूरे देश में हैं, और 2-4 लोगों को अंदर करने से कुछ नहीं होगा। हर कार्यकर्ता केजरीवाल है, हर कार्यकर्ता में वो खूबी भरा हुआ है टूट टूट के, और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में फिर सक्रिय हो जाएंगे। आप ईडी लगाइए कि सीडी लगाइए, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जेल से भी नहीं डरते हैं। केजरीवाल जी पहले भी बोल चुके हैं कि जेल से हम जाने से नहीं डरेंगे, देश के लिए हम लड़ते रहेंगे। जैसा आप बोल रहे हैं, लेकिन ये सब कार्रवाई हो रही तो प्रशासनिक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी ऐसे हो चुका है। देश आजाद करने में बहुत लोग जेल गए थे। क्या वो चोर थोड़ी थे कि डकैती किए थे? देश के लिए लड़े थे, और देश के लिए लड़ के अगर हमारा नेता अगर जेल जा रहा है तो हम भी जाने के लिए तैयार है। होली मिलन कार्यक्रम कर अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल अपने नए निवास में आम पब्लिक से लेकर विशेष पार्टी कार्यकर्ता और मीडिया से रूबरू होकर बधाई दी। उन्होंने बताया कि अंबिकापुर में रहकर के ज्यादा से ज्यादा जनता की समस्या को सुनकर उनके समस्या को समाधान करेंगे और अंबिकापुर के स्थायी निवास मिलने पर जनता के बीच रहने की इच्छा भी उनकी पूर्ण हो गई है। वहीं लखनपुर में निजी निवास होने के कारण अंबिकापुर की जनता अपनी समस्या को लेकर नहीं पहुंच पाते थे। कुछ नहीं, रंगों का त्योहार है, उत्साह उमंग का अवसर है, और चूंकि विधायक निर्वाचित होने के बाद पहला अवसर आया है कि शहर में कुछ, इसलिए होली की बधाई देने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर दिया। अंबिकापुर में आपको लखनपुर जनपद में एक निजी स्थान मिला है जिसमें कि पब्लिक से मिल पाएंगे। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से सप्ताह में 3-4 दिन यहाँ रहूंगा, ज्यादा ही समय दूंगा अंबिकापुर को। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में ही? लोकसभा चुनाव कोई मैटर नहीं है। मोदी जी के इतनी सारी उपलब्धियां हैं, लोकसभा चुनाव कोई मैटर नहीं। अभी वर्तमान में दिल्ली के जो पीएम उनको अरेस्ट कर लिया गया, कुछ बोलेंगे? वो ईडी का मामला है, उससे न्यायालय का मामला है। बिल्कुल, ये उमंग और उत्साह का त्योहार है। छोटे बड़े भाई मतलब लड़ाई झगड़ा निपटाने का त्योहार है। मैं सबसे ही आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर सारे भेदभाव मिटाकर उत्साह और उमंग से होली मनाएं। मेरी ओर से सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खबर सरगुजा से है, जहां लोकसभा निर्वाचन में 100% मतदान के लक्ष्य के साथ जीते में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मिलास बोस्कर के विशेष पहल में शुक्रवार को पहाड़ी कोरबा में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कॉलेज और एनएसएस के छात्र छात्राओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं कलेक्टर विलास बोस्कर ने इस दौरान संदीपान के निर्देश पर पहाड़ी कोरबा बसाहटों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया,
जिससे पहाड़ी कोरबा आदिवासी जनों की 100% सहभागिता मतदान में हो। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से आगामी मतदान दिवस पर अपना अमूल्य वोट जरूर करने की अपील की। वहीं मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान निजी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के नेतृत्व, प्रस्तुति और नाटक की वहीं प्रस्तुति से लोगों को वोट देकर अपना सही प्रतिनिधि चुनने के लिए प्रेरित किया। सरगुजा कलेक्टर ने इस दौरान स्कूल का भी निरीक्षण किया और बच्चों को इस प्रतिभा की प्रशंसा की और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए शुभकामनाएं दी। डीएम और निर्वाचन अधिकारी की ये पहल, जिसमें सभी बच्चों को जागरूक किया गया, स्कूली बच्चों को विशेष करके जागरूक किया गया कि वो मतदान में हर तरह से प्रतिभाग करें। और स्कूली बच्चों ने भी इस दौरान कई प्रस्तुतियां दी, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और कई प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों को भी जागरूक किया गया कि मतदान देना कितना ज़रूरी है और उनका हर एक मतदान जो है वो मायने रखता है। इसी पर बच्चों को जानकारी दी गई, मतदान के बारे में जानकारी दी गई, चुनाव के बारे में जानकारी दी गई और उनको मतदान देने के लिए जागरूक किया गया। किसी भी प्रलोभन से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, जिसमें कि मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ना है और जो भी है वोट के दिन मतलब अवश्य रूप से मतदान करने के लिए उनको प्रेरित करना है। ये सभी कार्यक्रम हम लोग चला आ रहे हैं। इसके अंतर्गत ही आज पहाड़ी कोरबा बस्ती में मतदाता जागरूकता के लिए विशेष प्रयास किए गए और उनको आगामी लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से 21 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक विक्रम शाह मंडावी ने पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद सरपंच राजू कलमो और अजय सिंह ने विक्रम शाह मंडावी के आरोपों के खिलाफ निराधार बताया है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। विधायक विक्रम शाह मंडावी ने सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि गुणवत्ताहीन पुलिया का निर्माण किया गया है। पुलिया को 49 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। हालांकि सरपंच राजू कलमू और अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों का खंडन किया है और आरोपों को निराधार बताया है। मैं कांग्रेस की सरकार थी, मुझ पर विक्रम शाह मंडावी जी ने फोन करके अपने ऑफिस बुलाते थे और कुछ ना कुछ काम से बुलाते थे। आज भाजपा की गवर्नमेंट है तो कहीं ना कहीं मैं दोनों पार्टी का तो उन्हें दोनों पार्टी को मैं सम्मान करता हूं कि दोनों पार्टी की सरकार बनी तो मुझे सरपंच के होने के नाते और जनता का सेवा करने का अवसर मिला है तो मैं उनके साथ चलना चाहता हूं और मैं किसी पार्टी का अभी तक उल्लेख नहीं करता और ना ही मैं किसी पार्टी में मेरी सदस्यता है। इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। इस चीज़ को तो जो जिला निर्माण समिति के अधिकारी, इंजीनियर, इनसे पूछना चाहिए। मैं तो एक सरपंच हूँ, जहाँ ऐसे एक चीज़ आता है तो सरपंच थोड़ी हर चीज़ को देखते रहेगा। जो चीज़ उनको आरोप लगाना चाहिए, जो विक्रम शाह मंडावी जी को हर चीज़ को पता होना चाहिए कि पुल कौन बना रहा है, कौन एजेंसी है, इस चीज़ का उनको अच्छे से पता कर उनको कार्रवाई करने का वो होना चाहिए। मैं भी बोल चुका हूँ कि गांव में काम जो होता है, स्थानीय बेरोजगार है, स्थानीय किसान है, इनकी गाड़ी लगे तो उनकी भी फीस पटाना रहता है, तो ऐसे आमदनी उनको होना चाहिए। ऐसा कहकर गांव के गाड़ियां ही लगाकर उस निर्माण कार्य में सहायक किया। सरपंच ने विधायक के आरोपों का खंडन किया है। हालांकि अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जैसे ही चुनाव की तारीख तय हुई है तो राजनीतिक गलियारों में चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है।
इसी को लेकर अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहां की सरगुजा लोकसभा सीट संसदीय चुनाव में काफी अहम स्थान रखती है। आपको बता दें कि यहां 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 9 बार कांग्रेस और 8 बार बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। सरगुजा लोकसभा आजादी के बाद 1952 में अस्तित्व में आई। इस लोकसभा में 3 जिले की 8 विधानसभा शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सरगुजा लोकसभा के लिए 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 9 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव जीता है, जबकि 8 बार बीजेपी और जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद से हुए सभी 4 आम चुनाव में बीजेपी के अलग अलग प्रत्याशियों ने इस सीट पर जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें उत्तरी छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट भी संसदीय चुनाव में काफी अहम स्थान रखती है। ऐसे में अब तक 17 लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि रही सरगुजा लोकसभा का राजनीतिक इतिहास जानना जरूरी है। बता दें कि इस लोकसभा में सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले की सभी 8 विधानसभा शामिल हैं, जिसमें सरगुजा जिले की अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा है। बलरामपुर जिले की सामरी और रामानुजगंज लोकसभा के साथ सूरजपुर की प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर विधानसभा भी शामिल है। जो क्षेत्र में काम करे और जनता के बीच में मिलता जुलता रहे, समस्याओं का निराकरण करे। तो कहने का मतलब आपके जो बीच में रहे। हाँ, अगर यहाँ से प्रत्याशी बनता है तो क्या क्या आप मांग करना चाहेंगे कि जिससे वो आपको उद्धार हो, यहाँ के क्षेत्र का विकास हो, यहाँ पर कोई उद्योग धंधा हो का विकास हो, बिजली पानी सड़क ये सब जो आवश्यकता है उसका हो। जैसा कि अभी वोटिंग का समय तय हो गया है, अगर वोट डालेंगे आप तो कैसे उनका चेहरा देखकर देंगे किसी प्रत्याशी का, या फिर काम देखकर? उनका काम देख करके देंगे, जो क्षेत्र का विकास करेगा, जो समझ में आएगा मेरे को। आपके हिसाब से किसे देना चाहेंगे? कोई ऐसा आप नजर में कोई काम दिखा हो, कोई अच्छा चीज हो? हम तो विकास के नाम पर वोट देंगे। क्या देख सोच के करेंगे कि भाई जीतेगा पार्टी तो हम लोग के भाई फायदा होखेगा, कुछ हम लोग के बाल बच्चन के रोजगार मिलेगा, हम लोग के रोजगार मिलेगा, हम लोग के सब कोई के फायदा होखेगा। हम लोग बिना रोजगारी हैं, बिना काम धंधा के हैं, तो वही हम लोग सोच रहे हैं। अभी जो सांसद बनेंगे उससे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि उनके बना देंगे सांसद। कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, हम लोग के सांसद बनने वाला बहुत अच्छा है। अच्छा है? बहुत अच्छा है। मतलब आपको मालूम है कि वो बनेंगे? हाँ, वो बनेंगे। कौन है? अच्छा, ठीक। तो ऐसा क्या विकास दिखता है आपको कि उनको बनाएंगे? बहुत हम लोग का विकास करते हैं, बहुत हम लोग, हाँ, हर पर हम लोग के साथ में खड़ा होते हैं। कभी कहते हैं तो नहीं, बात नहीं टलते हैं, साथ देते हैं। तो भाई हम लोग के विचार है तो मन से एकदम दिल से कि वो बन जाए साथ। यहाँ तो पहले से बहुत कुछ विकास हो गया है, जैसे हमारा भाई रोड का भी विकास हो गया है, नाली हर तरह से मतलब विकास, ये बच्चे लोगों के लिए भी विकास हो रहा है। अब जैसे कि फिलहाल में महतारी के लिए 1000 रुपये महीना मिल रहा है, ये बहुत कुछ सुधार हो गया है पहले से। अभी जो चुनाव होने वाले हैं सांसद के लिए जी, तो यदि आप वोट देंगे तो क्या देख कर देंगे? भाई हर कोई वोट देता है तो इनका काम देख के वोट देगा, चेहरा देख के तो कोई देता नहीं है। काम अच्छा होना चाहिए तो वोट उन्हीं को ही मिलेगा। यहाँ पर बहुत सी पार्टी हैं भारत में जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी है, बीजेपी हाँ, भी है। पुरानी तो है। तो कार्य क्षेत्र के मामले में कौन अच्छा है? कार्य क्षेत्र के मामले में तो भाई बीजेपी है, और जब से हम बचपन से मतलब जब से जन्म ली तब से माँ बाप सिखाया गया कि बीजेपी अच्छा कार्य करती है, उसी को हमेशा वोट दीजिए। कांग्रेस बाहर से है, इस तरह से हम बचपन से समझिए कि बीजेपी को ही वोट देते आ रहे हैं, और काम भी अच्छा ही होता है उनका। मतलब कहने मतलब इस बार आप चेहरा देख कर नहीं, काम देख कर देंगे? वो तो हर बार सर काम देख के ही देते हैं, और काम अच्छे कर रहे हैं। जैसे पिछले बार कांग्रेस का वो हुआ, काम कोई सुधार नहीं हुआ। अभी है कि हमारा जैसे कार्ड भी है, हम बैकवर्ड में है, अभी प्राइवेट हमारा नौकरी है,
कार्ड लेकिन APL बना था, पर अभी हमारे पार्षद द्वारा भाई वार्ड 4 में जो जीती, हमारा काम है कि अब BPL कार्ड बन गया। इससे हमको बहुत लाभ मिला, जबकि हम जब से कभी कोई लाभ नहीं मिला था, लेकिन पहली बार हमको है कि सरकारी के थ्रू 1000 रुपये वाला लाभ हुआ। दूसरी बात हमारा राशन कार्ड बना। वहीं सरगुजा लोकसभा में अब तक 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं और 2024 में 18वीं बार चुनाव होने वाला है। इस सीट पर 9 बार कांग्रेस ने और 8 बार बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बात करें छत्तीसगढ़ बनने के बाद इस आरक्षित सीट में हुए 4 चुनावों की, तो चारों बार बीजेपी ने बाजी मारी है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नंद कुमार साय सांसद चुने गए और 2009 में मुरारी लाल सिंह, 2014 में कमल भान सिंह और 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रेणुका सिंह चुनाव जीतकर सरगुजा लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। फिलहाल रेणुका सिंह सांसद के साथ भरतपुर सोनभद्र से विधायक भी हैं। बता दें कि विधायक बनने के पहले रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी हैं। देखिए, अभी हमारे पास तो चिंतामणि महाराज के रूप में प्रत्याशी मिल गए हैं, तो जो संगठन तय किया है तो उन्हीं को मान के हम प्रतिनिधित्व उन्हीं को चुनेंगे, चिंतामणि महाराज को। क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक सांसद प्रतिनिधि में? एक सांसद प्रतिनिधि नहीं, सांसद में क्वालिटी होना चाहिए, बहुत सहज व्यक्ति और पब्लिक को तुरंत उपलब्ध होए और जितना काम छोटे छोटे समस्या अक्सर नहीं मिल पाते हैं, तुरंत उपलब्ध हों, ऐसे हमारा सहज प्रत्याशी होना चाहिए और सहज प्रत्याशी को ही चुनना चाहिए। अगर जैसे आप एक सामान्य व्यक्ति तौर पर होते तो आप क्या देखकर वोट देते हैं? हम एक तरह तो हम समान नागरिक ही हैं, समान महिला ही हैं। एक तो नारी सशक्तिकरण के रूप में वर्तमान में राज्य सरकार महतारी बंधन के तहत 1000 नारियों को मिल रहा है और सेंट्रल द्वारा गैस चूल्हा और गरीबों को मकान, किसानों के हित के काम, वो सब देख के और सबसे पहले तो अयोध्या और राम मंदिर को देख के हम वोट करेंगे और राष्ट्र के नाम वोट करेंगे। तो कहने का मतलब कि आप चेहरे पे नहीं देंगे? बिल्कुल चेहरे पे नहीं देंगे, हमको एक सदस्य बना के भेजना है जो कि पिछले सरकार ने काम किया है, उनके काम पर, उनके विकास पर, उनके हिंदुत्व पर, यही सब देख के अपन वोट करेंगे। आपकी नज़र में कोई ऐसी समस्या जिसे पूरा किया जा सके था? हमारे नज़र में नगर निगम क्षेत्र में मैं खुद निवासरत हूँ, जो 10 साल यहाँ के जो मेयर थे, कहीं भी विकास काम नहीं दिखता है। जो पिछला 10 साल जो काम हुआ वही दिख रहा है, तो उसको देखते हुए अभी वर्तमान में जो भी सांसद चुन के आए तो अपना तो यही मांग रहेगा कि जितनी यहाँ की नाली और रोड, बिजली, जो मूलभूत सुविधा है बहुत पीछे हो गया है, उसको कम से कम आके सुधार करे और काम करें। मेरा नाम प्रतिमा सोनी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांधीनगर मुक्तिपारा में रहती हूँ। अच्छा। और कितने साल से रह रहे हैं? करीबन 30-35 साल हो गया। 30-35 साल, यानी बहुत से आपको पार्टी में देखा है आपको। तो इसमें आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में या कमी बताइए, क्या कमी? अभी फिलहाल सभी चीज़ का भरपूर है और जो कमियां हैं वो हमारे पार्षद महोदय जी को बोलने पे पूरा हो जाता है। चलिए, पूरा हो जाता है। तो अभी चुनाव चल रहा है, जो सांसद का चुनाव होगा, यदि आप वोट देते हैं तो क्या देखते हैं? हम वोट देते हैं ये देख के कि हमारा क्षेत्र, हमारा नगर, हमारा अंबिकापुर का विकास हो और सब कुछ चीज़ का जो मांगे हो वो पूरे हो, तो हम इस चीज़ को देख के वोट देना चाहते हैं। अच्छा, अगर जब भी जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, बनेंगे, जो सांसद होंगे आपके यहाँ के, तो क्या चाहत है उनसे, क्या मांग करेंगे या मान लीजिए क्या अपेक्षा करते हैं? जो प्रतिनिधि अभी जो चुनाव जो हो रहा है उनसे हम यही अपेक्षा चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मतलब कुछ ऐसा कारखाना खोल दें कि जो घर बैठे महिलाएं अपना कुछ 2 वक्त की रोटी जो 10-20 का मतलब रोज का आवत हो, तो हर महिलाओं के लिए घर बैठे कुछ रोजगार कर दें, तो उनसे हम यही अपेक्षा चाहते हैं। प्रियंका चौबे। कहाँ से हैं आप?
अंबिकापुर मुक्तिपाड़ा शिव मंदिर के पास, कब्रस्तान के पास मेरा घर है। अगर देखा जाए तो अभी लोकसभा चुनाव है, जी जिसमें सरगुजा सांसद से चुना जाएगा, जी। तो आपको कैसा सांसद चाहिए? पहले तो मैं माननीय चिंतामणि महाराज जी को सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने पे उनको बहुत सारा बधाई और शुभकामनाएं दे रही हूँ। आपको कैसे मालूम चिंतामणि महाराज है? इसलिए कि मैं उनको जानती हूँ और टिकट मिला तो जान रही हूँ जी। कैसा आप चाहते हैं जो आपका जो प्रतिनिधित्व करे सांसद में, तो क्या अपेक्षाएं हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा सांसद हमारे बीच का बने या काम करे जो महिलाओं के बारे में, बच्चे के बारे में, हमारा सरगुजा क्षेत्र के बारे में वो सोचे और सभी जनता के बीच में रहें, बीच बीच में आके वो कहीं कहीं मिले जुले एक दूसरे से हाल चाल पूछे, तो उससे क्या है कि समाज में या मतलब अच्छा बना रहेगा और व्यवहार अच्छा बना रहेगा। देखा जाए तो यहाँ आपकी नज़र में क्या समस्या जिससे कि उनके माध्यम से सुधारा जा सकता है? अभी तो समस्या ऐसे तो वार्ड में देखिएगा तो बहुत सारा समस्या है। हर गली में जैसे नाली का परेशानी है, रोड का भी परेशानी है, और जैसे कहीं कहीं मंदिर है तो उसको मान लीजिए कहीं उसका सेट वोट लगवाने के लिए तो ये सब देख के करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं नहीं, बच्चे अपने मोहल्ले के ही हैं, जैसे निम्न स्तर के हैं तो उनको देख के शिक्षा का व्यवस्था वो मतलब देख के करवा सके बच्चे के लिए, और महिलाओं और पुरुष सभी के लिए वो रोजगार का व्यवस्था करें और महिला पुरुष एक दूसरे से कदम मिलाकर समाज में चल सके, महिलाओं को कोई हीन भाव से न देखे। सरगुजा लोकसभा आदिवासी बहुल इलाका है, ऐसे में वहां का चुनाव कई मायनों में अहम माना जाता है। अब इस बार चुनावी रण में कौन अपना परचम लहराता है? क्या कांग्रेस बाजी मारेगी या बीजेपी फिर से सरगुजा को अपने नाम कर पाएगी? इसका भी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।